बाटे सिन्नी घरे घराना खाए। यानी कोई सहारा का सीनियर अधिकारी अपने सीनियर अधिकारियों के साथ कुछ सेलेक्टेड लोगों के नाम 20 से 22 लाख लोगों के नाम को सेलेक्ट करके सीआरसीएस को सौंप दिया है कि ये आप इनका पैसा दे। 5 लोग और आ जाएंगे, 30 लाख तो 1.5 करोड़ में से ही बच रहे हैं। अभी तो लगभग 1 करोड़ 25 लाख लोग वैसे ही बचे हुए हैं। फिर पैसा कहाँ मिला? बड़ा इंटरेस्टेड बात है कि जब वहाँ पे स्वयं दावा को फाइनल करने, अच्छा देखिए ना, एक महज इंटरेस्टेड बात मैंने आपको बताई थी आते ही बाहर बताई थी कि हम लोग जो हमारे साथी आए हुए थे उनके कुछ दावों का निस्तारण नहीं हुआ था। एक पूरी हमने बाकायदा उनका दावे का फाइल बना करके जाने से पहले सब लोगों से कलेक्ट कराया गया था। उस दावों को हम लोगों ने ले जा करके उनको दिया और उनका डिफिशियंसी एट ए टाइम दूर हो गया, हाथों हाथ क्लियर हो गया। समझिए, जो लोग सालों से परेशान हो रहे हो, डिफिशियंसी दूर नहीं हो रहे हो, वो 2-2 साल से वो एट ए टाइम तुरंत डिफिशियंसी दूर हो जाती हो और उनका कहना यह है कि 8-10 दिन में आपका पैसा है। तो ये तो वो लोग फिर लोगों को गुमराह करते हैं कि ये सहारा वाले डॉक्यूमेंट नहीं मैच नहीं, वो ये नहीं कर रहे हैं। वो कैसे दूर कर सीआरसीएस ने ये भी कहा कि जो दावे वो लोग हमको मांगने के बाद कुछ ही संख्या में वो दावे दे रहे हैं, यही जो संख्या वो दे रहे हैं उसी को हम वेरीफाई कर रहे हैं। यानी उनके ही लोग जो कर रहे हैं, मतलब अंडरा बाटे सिन्नी घरे घराना खाए। यानी कोई सहारा का सीनियर अधिकारी अपने सीनियर अधिकारियों के साथ कुछ सेलेक्टेड लोगों के नाम 20 से 22 लाख लोगों के नाम को सेलेक्ट करके सीआरसीएस को सौंप दिया है कि ये आप इनका पैसा दे दो। उनका पैसा उनका फाइल भी क्लियर करते रहे, उनका सिस्टम भी क्लियर करते रहे। बाकी लोग 1 करोड़ 1.5 करोड़ लोग जो नहीं पा रहे हैं, वो उनके प्रति उनकी फाइलें नहीं खुल पा रही हैं, उनका मास्टर फॉर्म नहीं आ पा रहा है, क्लियर नहीं हो पा रहा है, पैसा नहीं पा। जो फाइल उनको देते हैं हम उसको क्लियर करके उसका वेरिफिकेशन करके ओरिजिनल लोगों को दे दें। अब ओरिजिनल लोग का मानक क्या है, मैं सीआरसीएस से पूछा तो वो जवाब नहीं दे पाए। आखिर ओरिजिनल लोगों में जो हम लोगों ने दावे प्रस्तुत कर दिए ले जा करके वो डुप्लीकेट थे। जो हमने दबाव पे दिए वो तुरंत क्लियर हो गए। उनका कहना कि आप अपने प्रतिनिधि मंडल के 2 लोगों का तय कर दीजिए, हर हफ्ते जो शेष 1,000 करोड़ रुपए बचे हुए आप जितनी फाइल ले आकर के देंगे हम डिफिशियंसी जांच करा करके उसको ठीक करेंगे। तो मतलब कुछ तो है जो सहारा भी कर रही है, जो सरकार भी कर रही है और जो सीआरसीएस भी कर रही है। सीआरसीएस यहाँ खेला कर रही है, सरकार सहारा की जुड़ी संपत्तियों से खेला कर रही है और सहारा संपत्तियों को बेच करके अपने पैसे माल समेटने का खेल कर रहे हैं। निवेशकों से इन सब लोगों को कोई लेना देना नहीं। ये बात देश के निवेशक जितनी जल्दी समझ जाएं उनके लिए उतना ही लाभकारी होगा। मेरे पास और आपके पास कोई और रास्ता नहीं बचा है। हम ओरिजिनल तरीके से दावेदारी प्रस्तुत करके सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट की जितनी जल्दी संज्ञान में, लोग ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट नहीं हमारी बात, सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है ना, वो सुप्रीम कोर्ट में जनता का केस नहीं चल रहा, सेबी और सहारा का केस चल रहा है। जनता का पक्ष आज तक सिर्फ अभी पहली हियरिंग जो हम लोगों ने प्रस्ताव कराए थे, जिसको क्या नाम है, चीफ जस्टिस संजीव खन्ना जी ने सुना था, वहीं तक जाकर के रही है। तब जाकर के उनको ये जानकारी हो पाई है। जैसे ही वो हियरिंग शुरू हो जाएगी वो जानकारी आएगी कि वास्तविक निवेशकों की संख्या क्या है जिनको पैसा नहीं मिला। पैसे का खेल तो अभी निवेशकों का खेल चला ही नहीं है कि उनको कितना पैसा मिला है नहीं मिला है। सुप्रीम कोर्ट में सहारा ये लगा करके दे दी है कि हमने 95% लोगों के भुगतान कर दिए। तो सुप्रीम कोर्ट कागज मांगता है और कागज में एफिडेविट एक के सुप्रीम कोर्ट में सुब्रत राय जिंदा थे तभी कह चुके थे। तो कोर्ट तो ये जान रही है कि पैसा मिल गया। तो अभी ये ट्रेलर है, अभी असली फिल्म अब शुरू हुई। देखिए, हमारा जब वक्त आया था तो मैंने एक क्वेश्चन रखा था उनके पास, सचिवालय के पास वरिष्ठ अधिकारी बैठे थे कि जो सीआरसी को माननीय रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट के सुभाष रेड्डी जी देख रहे हैं, हमने 3 प्रश्न उनके पास रखे। किसी भी फाइनेंशियल सेक्टर में कोई पैसा लेता है तो केवाईसी और फॉर्म पिनअप करने के बाद उसको सर्टिफिकेट जारी किया। फिर डिफिशियंसी किस बात की, उस बात का कोई आंसर नहीं था। उसके बाद जो लोग देश में गुजर गए, कोरोना काल में चले गए, उसके लिए पोर्टल पर कुछ नहीं, वो भी मैंने क्वेश्चन रखा था, उसका भी जवाब नहीं था। तीसरा, सहारा ने और एजेंटों ने मिलकर सबसे बड़ा जो घोटाला किया, पार्टी टू पार्टी ट्रांसफ़र। तो पैसा अपनी जेब से दे करके कस्टमर के सर्टिफिकेट अपने नाम ट्रांसफ़र करा लिए।
साफ शब्दों में कह दिया कि इसमें हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन उसके एविडेंस के साथ हमारे पास 2 व्यक्ति आप आइएगा, उसका हम रास्ता निकालेंगे। लेकिन क्या निकालते कैसे निकालते हैं तो हम बाद में मिलेंगे तो मुलाकात। जब पैसा ही नहीं है तो क्या? तीसरा, एक एक व्यक्ति के 4-4, 5-5 मेंबरशिप कर दिया, तो सारी बातें हमने उनके पास रखा। संतोषजनक जवाब न उन्होंने दिया, न हमको संतोषजनक। अब उन्होंने हमको वक्त दिया है कि हम मिलेंगे एक हफ्ते के बाद, तो देखते क्या। तो अब आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो निवेशक? हम देश के निवेशकों को ये कहना चाहते हैं कि अभी तक जितनी देश की जनता बड़े उच्चतम न्यायालय में जब गई है, पब्लिक का जो कोर्ट में जाता है तो पक्ष कोर्ट पब्लिक की तरफ देता है, तो मैं देश से आह्वान करना चाहता हूँ कि अब आप बैठने से आपका काम चलेगा नहीं, पैसा मिलेगा नहीं। आप अपने दावे पेश करें और सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ें, पैसा संभव 100% आपको मिलेगा। समय यहाँ पर तय नहीं, जितनी बड़ी संख्या उतनी जल्दी पैसा लगा क्यों घर में नहीं, जंग लड़ना चाहिए और लड़ाई से पैसा मिलता है। ऐसा कौन सा है जब जो लोग लड़े हैं और जंग नहीं जीती हो। आज जो सहारा के अंधभक्त जो बार बार कह रहे हैं ऑफिस खुलेगा, सीआरसी का रिसब्मिशन करके पेमेंट होगी। कल जो सीआरसी कार्यालय हम लोग गए, जो हमने वहाँ देखा वो हमने पाया, चाहे सीआरसी का कार्यालय कितना भी स्टाफ है, देश के निवेशकों को गुमराह करने का मकाम चल रहा है। काउंटर पे जैसे जाते हैं तो कंप्यूटर लगा कर रखा है, 3 स्टाफ के कर्मचारी बैठे हुए हैं और वो वहीं से टाल के भगा देते। हमारे साथ में पुलिस प्रशासन था, जिससे हम लोग वहाँ पहुँचे। पूरी जानकारी केंद्र सरकार को थी कि संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा सीआरसी कार्यालय का घेराव कर रहा है। तो उन्होंने जाते कहा कि ऊपर से आदेश है, आप 5 लोग चलिए और ऊपर मुलाकात करें। 4 साल के दरमियान पहली बार मुलाकात हमारी ऐसी हुई है, क्योंकि हमने कोई नारेबाजी की न कुछ किया, तुरंत मुलाकात पहले से तैयार था? पहले तैयार। पुलिस प्रशासन काफ़ी लगा था, जितना हमारी संख्या बल नहीं थी उससे ज़्यादा पुलिस प्रशासन था। गए हम लोग वहाँ, पुलिस प्रशासन से वो काउंटर पे जो व्यक्ति बैठे थे उनसे भी झड़प हो गई। झड़प इस बात की होगी, पुलिस प्रशासन का व्यक्ति वहाँ टहल रहा था, उस पर अकड़ गया। तो उन्होंने कहा ये कौन सा है? तो उन्होंने कहा ये मंत्रालय का ऑफिस है। बोले मैं भी मंत्रालय में आता हूँ। तब के बाद वो चुप हुए। हमारे 2 प्रतिनिधि हमारे अंदर बैठे हुए थे, बातचीत चल रही थी। बाद में हमको बुलाया, बातचीत हुआ। लेकिन मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ, जो हमने कुल मिला करके पाया कि आज जो इस भ्रम भ्रांतियाँ में बैठे हुए हैं, 50,000 मिलने के बाद 5 लाख मिलने का, 25 लाख मिलने का, 50,000 मिलने का, ऐसा नहीं होना। टोटल सीआरसी इसमें क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो पैसा गया हुआ 65,000 करोड़ रुपए का ट्रांसफर एमबे वैली में उन्होंने दिखाया है और 6,700 करोड़ रुपए दिखाया उन्होंने, जिसमें रियल इस्टेट हाउसिंग में 6 पैसा ट्रांसफर, जिसमें से 5,000 करोड़ रुपए जो लेके आ गए, 1,700 करोड़ रुपए इनके पास में बचा हुआ। आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से मैं ये देश के लोगों को आगाह करना चाहता हूँ, अगर अभी भी अगर आप लोग नहीं जागे और नहीं लड़े तो आप पैसा मिलेगा नहीं किसी को। अभी ये लोग कह रहे हैं कि 5 लाख 10 लाख वाली बात है, ये प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि अभी तक स्पष्ट रूप से वहाँ पे सचिव ने इस बात को कह दिया है कि हम लोगों को भारत सरकार से कोई गाइडलाइन नहीं है, सीआरसीएस मंत्रालय से कोई गाइडलाइन नहीं है। जो रेड्डी साहब बैठते हैं, जो न्यायाधीश को नियुक्त किया गया है, उनकी तरफ से कोई गाइडलाइन है। महज 10,000 से लेकर 50,000 तक की गाइडलाइन है और हम लोगों ने 4,000 करोड़ उस पर बांट दिए हैं। बाकी 1,000 करोड़ जो बट रहे हैं उनको भी हम 10,000 और 50,000 के बीच में ही बांटेंगे। ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है कि हम 5 लाख रुपये या 25 लाख रुपए के लिए आवेदन नया लेंगे। तो फिर ये जो सिंडिकेट लोग बैठे हैं, वो लोग प्रायोजित होकर करके देश के लोगों को गुमराह करके उनसे सिर्फ धन वसूली करने के नाते पोर्टल में दावा पेश